हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। प्रभु मेरा चरवाहा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। प्रभु के दिव्य वचन हमें दृष्टांतों में मिलते हैं। यीशु भला चरवाहा एक बड़ा प्यारा दृष्टांत है। दृष्टांत सत्य को प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम और आसान तरीका है। एक साधारण सी कहानी या एक साधारण सा प्रतीक जो ईश्वर के बारे छिपे रहस्य की गहराई प्रकट करती है। पास्का का चौथा सप्ताह, सोमवार 26 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। सुसमाचार का मुख्य अंश। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि पूर्ण जीवन प्राप्त करें। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज आंसू है, दुख, पीड़ा और बेचैनी है। हमारे आंसू और बेचैनी का मुख्य कारण हमारा अधूरा जीवन है। हम कितने अधूरे जीवन जी रहे हैं, इस पर आज विशेष चिंतन करें। यदि एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा पत्र में दिए हुए 10 सवालों में से सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे पाए, बाकी सवाल वह उत्तर देने का प्रयास ही ना करे, जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा क्या होगा? शायद वह रोएगा, दुखी होगा, तुलना करेगा। उसकी पढ़ाई अधूरी थी, उसका ज्ञान अधूरा था, उसका प्रयास अधूरा है। अधूरी मेहनत और अधूरी समझ है। जीवन की परीक्षा में वही हालत बहुत से लोगों की है। हम मात्र पदार्थ और दुनिया में दृष्टि लगाकर जी रहे हैं। मात्र पदार्थ और दुनिया की चीजों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। मात्र शरीर की जरूरत पूरी कर हम पूर्णता का जीवन नहीं पा सकते। धर्मशास्त्र कहती है ईश्वर शब्द है, दिव्य आवाज है, ध्वनि है। जैसे संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में लिखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। यह शब्द नबियों के द्वारा, न्यायकर्ताओं के द्वारा और विभिन्न रूपों में लोगों तक पहुंचती रही। वास्तव में पूरी बाइबल ही ईश्वर की दिव्य आवाज है, जो सारी मानव जाति को व्यवस्थित और सुसंगठित करती है और सत्य तथा अनंत जीवन के ज्ञान के लिए ईश्वर के द्वारा मानव जाति को दी गई है। प्रभु यीशु की शिक्षा सत्य और पूर्णता के जीवन की शिक्षा है। हमारे दिव्य आत्मा की शिक्षा है। ईसा की शिक्षा हमारी आत्मा को ईश्वर की आत्मा से जोड़ती है और हम पूर्णता की ओर गति करते हैं। इसीलिए हमारे मसीही जीवन का एक मुख्य उद्देश्य ईश्वर की आवाज को सुनना है। ईश्वर की आवाज ईसा की आवाज में छिपी हुई है। प्रार्थना मौन होना है। आप मौन होकर खुद से और ईश्वर से मिलें और आप वही नहीं रहेंगे जो हैं। प्रार्थना ईश्वर की आवाज को हृदय से सुनना है। इसलिए व्यस्त जीवन में भी आप ईश्वर को सुने। ईसा की वाणी से दिशा निर्देशन ग्रहण करें। ईसा की वाणी हमारे लिए आध्यात्मिक जीपीएस है, दिशा निर्देश है, जो हमें अनंत जीवन और मुक्ति की दिशा दिखाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आज भी हमारे दिशा निर्देशन करते हैं, जैसे संत पेतरुस ने अनुभव किया।
आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी वाणी हमारे पैरों का दीपक बने। आपकी दिव्य वाणी हमारे मन और हृदय में गूंजती रहे। हमारे हृदय में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमारे हृदय में तेरा नाम लगातार गूंजता रहे। आपकी दिव्य वाणी और पवित्र आत्मा हमें पूर्णता का जीवन प्रदान करे। आमीन।